तो आज हम बात करेंगे एक प्रोसेस की, एक इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस की, जो कि है डाइजेशन। ठीक है। अब डाइजेशन देखिए, डाइजेशन होता क्या है? डाइजेशन सिंपल वर्ड्स में अगर याद रखना हो कि डाइजेशन होता क्या है, डाइजेशन इज कन्वर्जन। ठीक है। डाइजेशन इज कन्वर्जन। ठीक है। अब कन्वर्जन किस चीज का है? ठीक है। कन्वर्जन कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड का है। क्या है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड का है। किस में? इनटू इट्स सिंपलर फॉर्म। ठीक है। देखिए असल में होता क्या है, देखिए जब हम खाना खाते हैं, फॉर एग्जांपल वी गो टू राइस ग्रेन। ठीक है। वो राइस ग्रेन में बहुत सी ऐसी चीजें हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, उसमें प्रोटीन्स है, उसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। क्या है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। ये बॉडी को क्या चाहिए? फूड में असल में होता क्या है, इसमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमें एनर्जी दे सके। ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड जिनको कहते हैं। ठीक है। सो ऐसी चीजें जो हमें एनर्जी दे। ठीक है। इसीलिए हम खाते भी हैं फूड कि हमें एनर्जी मिले। अब बॉडी जो है एनर्जी जनरेट नहीं कर सकती है, किन से? इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से। सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू इट्स मोर सिंपलर फॉर्म्स। से फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है हमारे पास। ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू इट्स सिंपलर फॉर्म्स। से फिर हमारे पास सिंपलर फॉर्म्स क्या है कार्बोहाइड्रेट्स के? सिंपलर फॉर्म्स है इसके, से फॉर एग्जांपल फ्रक्टोस, फ्रक्टोस है, ग्लूकोज है, गैलेक्टोस है, और भी बहुत से फॉर्म्स है इसके। ठीक है। सो हमने फिलहाल इतना समझा कि डाइजेशन इज कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड इनटू इट्स मोर सिंपलर फॉर्म। ठीक है। अब एक और जो चीज है जो डाइजेशन में होती है कि नॉन डिफ्यूजिबल फॉर्म ऑफ फूड कन्वर्ट्स इनटू डिफ्यूजिबल फॉर्म, बिकॉज इसको लास्ट में एब्जॉर्ब होना है किस पे? ब्लड में। ठीक है। फिर ये लास्ट में सेल्स पे पहुंचेगा, वहां पे रेस्पिरेशन होगी, सो एनर्जी जनरेट होगी। सो डायरेक्टली ऐसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड से एनर्जी नहीं मिल सकती है। ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू इट्स मोर सिंपलर फॉर्म। ठीक है। सो उसी कन्वर्जन के प्रोसेस को ही हम डाइजेशन कहते हैं। सो सिंपली डाइजेशन इज दैट प्रोसेस इन विच कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड टेक्स प्लेस इनटू इट्स मोर सिंपलर फॉर्म्स। ठीक है। अब डाइजेशन होती कहां है? एक ह्यूमन में, एक ह्यूमन में डाइजेशन होती है उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है। किस में होती है? डाइजेस्टिव सिस्टम में। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक ह्यूमन की जो डाइजेशन होती है वो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में होती है। ठीक है। अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम में दो पार्ट्स आते हैं आपके। ठीक है। या अगर ऐसा देखा जाए कि डाइजेशन के दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है। वन इज द मैकेनिकल पार्ट, अदर इज द बायोकेमिकल पार्ट। ठीक है। सो डाइजेशन एक ह्यूमन में दो प्रोसेसेस या दो स्टेजेस की वजह से होती है। एक मैकेनिकल स्टेज, दूसरा इसका बायोकेमिकल स्टेज। ठीक है। अब डाइजेशन होती कहां है? डाइजेशन होती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट्स है। ठीक है। एक तो एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा इसके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। सो सबसे पहले देखेंगे एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल ये तकरीबन 8 से 10 मीटर लंबा होता है। एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट ये माउथ से होता है एंड ये अंश पे होता है। ठीक है। अब सबसे पहले बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल की। ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। ठीक है। सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल जो है, इसका पहला पार्ट होता है माउथ। ठीक है। इसका पहला पार्ट होता है माउथ, माउथ। ठीक है। इसका पहला पार्ट होता है। ठीक है। माउथ क्या चीज होती है? माउथ इज सिंपली ट्रांसवर्स सिल्ट ओपनिंग विच इज बाउंड बाय टू लिप्स। ठीक है। यानी कि दो लिप्स इसके इर्द गिर्द रहते हैं। ठीक है। या प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। इस माउथ को। ठीक है। सो माउथ इट्स व्हाट? ट्रांसवर्स सिल्ट ओपनिंग। इसके दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है। दो पार्ट्स, एक तो है इसका वेस्टिब्यूल एरिया, दूसरा इसका बकल कैविटी। ये माउथ को मैंने कहा था इट इज बाउंड बाय टू मूवेबल लिप्स। ठीक है। अपर एंड द लोअर। ये लिप्स जो होते हैं, इसके बाहर वाले पार्ट्स पे स्किन होती है, while as अंदर वाले पार्ट्स पे म्यूकोस ग्लैंड्स, म्यूकोस मेम्ब्रेन होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं वेस्टिब्यूल एरिया पे। ठीक है। वेस्टिब्यूल एरिया सिंपली वो एरिया है, दिस इज द स्पेस एनक्लोज्ड बाय, या सिंपली ऐसे समझा जाए कि वेस्टिब्यूल एरिया होता कौन सा एरिया है? इट इज द स्पेस बिटवीन गम्स और टीथ्स एंड द लिप्स। ठीक है। मान दीजिए कि ये आपके टीथ है। ठीक है। और ये लिप्स है। ठीक है। या ये गम्स है और ये
लिप्स है, ठीक है। इन दो के बीच में जो स्पेस होती है, ठीक है, इन दो के बीच में जो स्पेस होती है उस स्पेस को क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूल, ठीक है। उस स्पेस को कहते हैं वेस्टिब्यूल एरिया, ठीक है। उस स्पेस को कहते हैं वेस्टिब्यूल एरिया, ठीक है। इस वेस्टिब्यूल एरिया में होता क्या है, ठीक है, देखिए वेस्टिब्यूल एरिया, आपको वेस्टिब्यूल एरिया में 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, समझने के लिए कहते हैं, ठीक है। इसमें एक और चीज होती है दैट इज द म्यूकस ग्लैंड्स, म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं वहां पे, ठीक है। एक और चीज देखिए, देखिए ये जो वेस्टिब्यूल एरिया है इसमें सुपीरियर लेबियल फेरिन्यूलम होता है, इंफीरियर लेबियल फेरिन्यूलम होता है, ठीक है, और ओपनिंग ऑफ स्टेनसन्स डक्ट होती है, ठीक है। स्टेनसन्स डक्ट की वहां पे ओपनिंग होती है। देखिए देखिए सुपीरियर लेबियल फेरिन्यूलम होता क्या है, देखिए ये अटैचमेंट देता है अपर लिप को गम के साथ, ठीक है, अपर लिप को गम के साथ, व्हाइल इंफीरियर लेबियल फेरिन्यूलम अटैचमेंट देता है लोअर लिप को उसके गम के साथ, ठीक है। स्टेनसन्स डक्ट, देखिए आगे इसकी बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में, ठीक है, सलाइवा प्रोड्यूस करता है, ठीक है, आगे देखेंगे। फिलहाल वेस्टिब्यूल, सिंपल वर्ड्स में वेस्टिब्यूल एरिया कौन सी जगह होती है, वेस्टिब्यूल एरिया वो एरिया होता है द स्पेस बिटवीन द लिप्स एंड द गम्स, ठीक है। अब माउथ, देखिए वेस्टिब्यूल के बाद आता है हमारा बकल कैविटी, ठीक है, बकल कैविटी। देखिए बकल कैविटी क्या होती है, बकल कैविटी और ओरल कैविटी ये एक चेंबर होता है, ठीक है। बकल कैविटी और ओरल कैविटी ये एक चेंबर होता है, ठीक है। क्या होता है, चेंबर होता है जहां पे फूड को च्यू किया जाता है। क्या किया जाता है, फूड को, जहां पे फूड को च्यू किया जाता है, सो उस एरिया को या उस चेंबर को जहां पे फूड को च्यू किया जाता है उसको क्या कहते हैं, बकल कैविटी, ठीक है। अब बकल कैविटी में कुछ पार्ट्स होते हैं, एक केराटिनाइज्ड एरिया होता है, ठीक है, केराटिनाइज्ड एरिया होता है, वहां पे आप देखिए, वहां पे एक तो टीथ होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, टीथ होते हैं। एक और चीज जो होती है दैट इज द टंग, और होता है प्लेट, और ओपनिंग होती है कुछ स्लाइवरी ग्लैंड्स की, ठीक है। बात अगर टीथ की करें, सबसे पहले टंग को देख लेते हैं, टंग। सो इट इज ओरल कैविटी या बकल कैविटी, ओरल कैविटी या बकल कैविटी ऐसी स्पेस होती है, ऐसा चेंबर होता है जहां पे फूड को च्यू किया जाता है। देखिए टंग होती क्या है, टंग एक मस्कुलोसेंसरी ऑर्गन होता है, ठीक है। देखिए बेहतर रहेगा अगर हम इसको कहें वॉलंटरी मस्कुलोसेंसरी ऑर्गन, ठीक है, बिकॉज देखिए वॉलंटरी मतलब आपके कंट्रोल में रहता है, मस्कुलर मतलब मस्कुलर होता है, ठीक है, मस्कुलो मसल्स का बना होता है, ठीक है, सेंसरी सेंसेशन में मदद करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस ये जो टंग है वहां पे आपके स्लाइवरी ग्लैंड्स भी होते हैं कुछ, ठीक है, से फॉर एग्जांपल एबिनर्स ग्लैंड या नून्स ग्लैंड होते हैं वहां पे, ठीक है। सो टंग के बारे में, ठीक है, सो हमने कहा था इस पे टिप ऑफ द टंग वहां पे स्वीट टेस्ट होता है, ठीक है। तो इसका ओरल पार्ट, दूसरा इसका फरेंजियल पार्ट, ठीक है, मीन, और एंटीरियो लेटरल वहां पे सॉल्टी फ्लोर के साथ, किसके फ्लोर के साथ, यानी कि स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है बकल कैविटी, यानी प्लेट, दिस अपर बोनी प्लेट मींस रूफ पैलेटाइन रिज, ठीक है, पैलेटाइन रिज शोज, ठीक है, ये जो फ्यूज करती है सो वहां पे एक पैरी हो जाती है, दैट्स कॉल्ड पैलेट क्लिफ्ट प्लेट, उसको कहते हैं प्लेट। और सॉफ्ट प्लेट, सॉफ्ट प्लेट पीछे होता है वेलम पैलेटाई और यूवेला। जो स्ट्रक्चर होता है इसमें बकल कैविटी में, टीथ को एक और नाम से हम जानते हैं दैट इज डेंटीज। इनकी जो डेंटल फॉर्मूला है वो होती है 2 बकल कैविटी की। बकल कैविटी के बाद स्टार्ट होता है फेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स एंड लेरिंजियोफेरिंक्स, ठीक है। पार्ट फेरिंक्स का दैट इज प्रेजेंट बिहाइंड द नेजल कैविटी एयर, व्हाइल ये जो लेरिंजियोफेरिंक्स होता है, लेरिंजियोफेरिंक्स और ओरोफेरिंक्स में टॉन। अब एक और चीज है दैट इज ये जो लिम्फोइडिक टिश्यूज होती है, ग्लॉटिस, अदर इज द गॉलेट। ये जो ग्लॉटिस है, मान लीजिए ये आपका फेरिंक्स है, ठीक है, ये जो ग्लॉटिस है वहां पे एक कार्टिलेजस फ्लैप होता है, यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, स्फिंक्टर होता है, दैट्स कॉल्ड क्रिकोइडिस, हमने कहा था यहाँ पे गोलेट होता है, ठीक है, दैट इज द ओपनिंग ऑफ इसोफेजिक। फूड कहां की तरफ जाता है, स्टमक की तरफ, ठीक है। ये थिन लेयर होती है एपिथेलियम की, तकरीबन ये जो इसोफेगस है 25, वो असल में होता क्या है इससे इसोफेगस, ठीक है, जो कि फूड को पहुंचाती है पेरिस्टालसिस, उसको क्या कहते हैं, इस पूरी प्रोसेस पेरिस्टालसिस, जिसकी वजह से फूड पहुंचता है कहां पे होता है, इन स्फिंक्टर होता क्या है, मस्कुलर अपशन पे, जहां पे इसोफेगस और स्टमक का पार्ट, और जब ये इसोफेगस खत्म हुआ वहां पे एक
अब इसोफेगस खत्म हो गया, स्टार्ट होता है अब यहां से हमारा फॉर एग्जांपल दिस पार्ट इज कॉल्ड एज फंडस, दिस कार्ड पे फूड रहता है। हमने कहा था स्टार्टिंग में ही पहले कि डाइजेशन फूड को चिव करते, दैट इज मैकेनिकल डाइजेशन। देखिए नॉर्मल स्टमक जो होता है एम्प्टी 75 ml, व्हाइल एज जब इसमें खाना होता है, ठीक है, जो स्टार्ट होता है यहाँ पे, ठीक है, फेजियल रिफ्लक्स डिजीज, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट दैट इज स्फिंक्टर पे होता है, दैट्स कॉल्ड पाइलोरिक स्फिंक्टर, यहाँ पे होता है, ठीक है। एक सी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वहां पे एक सी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वहां पे देखिए पैनक्रियाटिक और वो जो डक्ट होती है हेपेटोपैनक्रियाटिक, उसको गार्ड एक स्फिंक्टर दैट करता है, दैट्स कॉल्ड स्फिंक्टर में होते हैं, ठीक है। खत्म ये इलियो स्ट्रक्चर, इसके बाद स्टार्ट होता है जिजीनम, ठीक है, ठीक है। अब जैसे ही ये खत्म हो गया, दैट इज ये जो पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन्स होते हैं तकरीबन 1.5 मीटर होते हैं, जैसे उस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, समझ लीजिए उसको कहते हैं हॉस्टुरा, ठीक है। अब ये जो हमने कहा था कि डाइजेस्ट होता है कि वो पार्ट होता है जो उस ये लार्ज इंटेस्टाइन जो होते हैं दे कंसिस्ट ऑफ अपेंडिक्स, नहीं होता है तकरीबन 7 to 9 सेंट, वहां पे गुड बैक्टीरिया रहते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, वहां पे वो स्ट्रक्चर होता है जो क्या मटेरियल कलेक्ट करते हैं, कहां से, अब ये एंड कहां पे करता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन्स, यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब हुआ, ठीक है, हुआ वो लास्ट में भेजा जाता है कहां पे, रेक्टम में, ठीक है, जहां डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, फिर देखेंगे डाइजेस्टिव। वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना। सो प्लीज एंड प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए।